हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आर ओ और पीसीएस मुख्य परीक्षा के एक्सपीरियंस देखेंगे आज के टॉस का सलूशन। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, आर ओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बैच एक्टिव हैं। इसके अलावा प्रतिज्ञा निबंध बैच भी एक्टिव है। जो लोग पीसीएस में निबंध में महारत हासिल करना चाहते हैं वो प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। इन सब के लिए आपको पहले पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहां पर आपको सारी डिटेल उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करने के बाद आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का सलूशन। ये टास्क 47 है, आज का ही है और सुप्रिया ने ये लिखा है। ये अंबेडकर नगर की हैं। तो इनकी कॉपी का फुल एनालिसिस करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है मुहावरा और लोकोक्ति। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो लोग मुहावरे और लोकोक्ति में डिफरेंस नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। मुहावरा एक आपका वाक्यांश होता है, कुछ शब्द होते हैं, जबकि लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है। वो वाक्य आपका कंप्लीट वाक्य होगा, उसको लोकोक्ति कहेंगे। मुहावरे को पहचानने के लिए किसी भी वाक्य के अंत में ना होना चाहिए, बड़ा ना हो तो आप जान जाएंगे कि ये मुहावरा है। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए आपको अभी ज्ञान होगा। मुहावरे में हमेशा जो वाक्यांश दिया रहता है उसको या तो फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे या मिडिल पार्ट में, जबकि लोकोक्ति का जो दी रहती है उसको आप लास्ट में जरूर ऐड करेंगे। तो ये सारे डिफरेंस है मुहावरे और लोकोक्ति में। तो आइए देखते हैं। देखो, पहला दिया गया है अंधों में काना राजा। तो पहले अर्थ आपको लिखना होता है, मूर्खों के बीच कुछ चतुर। ये भी ठीक है। या कम योग्य वाले समूह के बीच में कुछ योग्य होना, ये भी इसका अर्थ हो सकता है। वाक्य प्रयोग में देखेंगे, गांव में अनपढ़ व्यक्तियों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति अंधों में काना राजा के समान होता है। तो ये ठीक है, सही लिखा इन्होंने। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञान अत्यधिक दिखावा, एकदम सटीक इसका अर्थ है। प्रयोग है आजकल सभाओं में, ये आपका लोकोक्ति है। पहला वाला भी लोकोक्ति ही था। आजकल सभाओं में नेता ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लगता है कि वे बहुत शिक्षित हैं, किंतु जनता जानती है कि वे अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये भी एकदम सटीक लिखा है इन्होंने। आगे है, आंख के अंधे नाम नयन सुख, नाम के विपरीत गुण होना, और ये आपकी लोकोक्ति है। तो इसमें प्रयोग देखेंगे, पंडित रामनाथ की ओछी हरकतों को देखकर लोग उन्हें मूर्ख कहते हैं। यहाँ पर आंख के अंधे नाम नयन सुख कहावत चरितार्थ है। तो सटीक लिखा है ये भी। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है, ये आपका सटीक अर्थ हो गया। प्रयोग है, अब देखो ये भी आपकी लोकोक्ति ही है, ये मुहावरा नहीं है। तो ये डिफरेंस समझना है, उसी के हिसाब से आपको वाक्य प्रयोग में निरूपित करना है। जयचंद ने मोहम्मद गौरी से मिलकर घर का भेदी लंका ढावे वाली उक्ति चरितार्थ कर दी थी। ठीक है, ये भी इन्होंने सही लिखा है। नक्कार खाने में तूती की आवाज, बड़ों के सामने छोटे का महत्व कम होना। विद्वत सभा में, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, लोकोक्ति है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ना नहीं आ रहा है और ये वाक्य पूरा है। तो लोकोक्ति है तो लोकोक्ति का प्रयोग लोकोक्ति की तरह ही करना है आपको। विद्वत सभा में गांव का किसान अनायास बोलने लगा, उसका बोलना नक्कार खाने में तूती की आवाज जैसा ही था। यहाँ पर राय भूल गई है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है, होनहार विद्वान के होत चिकने पात, ये भी लोकोक्ति है। गुणवान के लक्षण पहले ही स्पष्ट हो जाते हैं, सही है। प्रयोग है, राजा राम मोहन राय अपने उम्र के प्रारंभिक पड़ाव में ही विभिन्न भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसे कहते हैं होनहार विद्वान के होत चिकने पात, सटीक प्रयोग। इसके बाद में है अपना उल्लू सीधा करना, काफी प्रचलित ये मुहावरा है। और ना है मुहावरा है, आप समझेंगे यहाँ पे। अपना काम निकालना, आजकल के नेता तरह तरह के प्रलोभनों का प्रयोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए जनता से झूठे वादे करने से बिल्कुल भी कतराते नहीं है। तो यहाँ पर ये अपना उल्लू सीधा करना, ये इन्होंने वाक्य के सेंटेंस के बीच में प्रयोग किया है, इसलिए ये सटीक है। गलती कहाँ होती है कि आप मुहावरा को लोकोक्ति की तरह ट्रीट करने लगते हैं, खासकर वाक्य प्रयोग में, तब वहां पे आपकी मिस्टेक आती है
और नंबर काटे जाते हैं। आंख का काजल चुराना, सफाई से चोरी करना, ये आपका अर्थ हो गया। प्रयोग है, देखते ही देखते आंखों का काजल चुरा लेते हैं, इतने चालाक हो गए हैं आजकल के चोर। ठीक है, और ये मुहावरा था, तो इन्होंने इसको वाक्य प्रयोग जो है बीच में किया है, या तो फर्स्ट पार्ट में करना होता है या मिडिल पार्ट में। आसमान सिर पर उठाना, ये भी क्या हो गया आपका मुहावरा, ये लोकोक्ति नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो बहुत अत्यधिक जिद करना, यहाँ पर अत्यधिक जिद करना क्या होता है, जैसे कि इन्होंने प्रयोग किया है, छोटे बच्चे आसमान सिर पर उठा लेते हैं अपनी मनचाही वस्तु पाने के लिए। ठीक है, ये भी सही प्रयोग किया है। कच्चा चिट्ठा खोलना, सारे भेद खोलना। प्रयोग है, लोग अपना काम निकालने के लिए दूसरे का काला चिट्ठा खोलने की धमकी देते हैं, ये आपका है मुहावरा। और यहाँ पर इन्होंने ये लास्ट में ऐड किया है, तो ये गलत हो जाएगा वाक्य प्रयोग। अर्थ सही लिखा है। तो टोटल हमने 10 पूछे थे मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनमें से इनका 1 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, बाकी इनके 19 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएंगे। इन्होंने ठीक लिखा है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि ये मुहावरा है और इन्होंने वाक्य प्रयोग लिख दिया है लोकोक्ति की तरह। तो आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आप पीसीएस या आरओ या फिर बीपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें हिंदी या ऐसे से रिलेटेड जो भी कोर्स पूछा जाता है, उन सबको टैकल करने के लिए या उसमें महारत हासिल करने के लिए, मार्क्स मैक्सिमम अर्जित करने के लिए आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। तो आरओ का प्रीलिम्स और मेन दोनों पेड बैच हमारे एक्टिव हैं। इसके अलावा प्रतिज्ञा निबंध बैच आपका है, जिसमें आप निबंध में महारत हासिल कर सकते हैं। तो इसमें हमारा 100 निबंध का टारगेट है, वो भी आपके मेंस एग्जाम तक, यानी आपका जो पीसीएस मेंस है वो अप्रैल, मई और जून, अभी लगभग 100 दिन से ज़्यादा का समय है। तो अभी भी आप इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि जून में आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे पीसीएस 2024 के। आपको पता होगा उसकी डेट भी आ चुकी है, तो आप देर न करते हुए हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। इन सबके जुड़ने के लिए आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहां पर आप मुझसे बात कर सकते हैं या फिर मेरी आईडी पे मैसेज छोड़ सकते हैं। आपको डिटेल प्रोवाइड की जाएगी और फिर सीधे आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सजेशन है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज छोड़िएगा। उचित समय से पहले ही आपको उनके रिप्लाई दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।